अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के रेडी होंगी। ये एक ऐसा टी टाइम स्नैक है जिसे आप बना के लंबे अरसे तक महफूज करके भी रख सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, या फिर मीठे की क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए भी ये एक शानदार सी रेसिपी है। और हम ये टिक्कियाँ हेल्दी वे में बनाएंगे, क्योंकि मैं इन टिक्कियों में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। घर पर कोई ख़ास मौका हो या फिर कोई ख़ास त्यौहार हो तो इस रेसिपी को लाजमी बनाएं। घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो चाय के साथ सर्व करने के लिए भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो बस वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि हमने इतनी मज़ेदार सी और खस्ता सी टिक्कियों को घर पर किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और मैं इसमें शामिल करूँगी 3 कप मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से छान के लें। जो चीज़ जितनी मिकदार में ली है वो मैं साथ के साथ आपको बताती जा रही हूँ। तो 3 कप मैदा लेंगे और साथ में मैंने 1 कप ले ली है सूजी। ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है, मोटी या बारीक मैटर नहीं करती। बस 1 कप सूजी लेनी है और 1 कप ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नारियल का बुरादा। ये ईज़िली हर दुकान से मिल जाता है। आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी सफ़ेद तिल और पौना कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी देसी शक्कर। ठीक है? अगर आपको बराबर का मीठा चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं आप, तो आप 1 कप या फिर सवा कप के बराबर भी इसमें शक्कर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ तो मैंने इसमें पौना कप शक्कर शामिल की है और आधा कप के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूँगी देसी घी का। देसी घी जो है वो मैंने यहाँ पर मेल्ट करके लिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ। फिर हम इस आटे को गूँदेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा मैंने मिक्स कर लिया है और हाथों में इसकी मुट्ठी सी बन रही है। तो अब हम इसको गूँध लेंगे। गूँधने के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है। बस आपने पानी या फिर दूध, दोनों में से जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, नीम गर्म लें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो नीम गर्म पानी या फिर दूध से गूँधेंगे तो ईज़िली सिमटता जाएगा। बस आपने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स करके एक हार्ड सी डो की फॉर्म में लाना है। आटे की तरह गूँधना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली है, यानी कि इसमें मीठा है तो वो चिपचिपा सा होगा, हाथों को चिपकेगा। बस आपने इसकी हार्ड सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी जो है वो इसका सारा मॉइस्चर सोक कर लेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डो जो है वो बन गई है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। याद रखें, सूजी के साथ आप जो भी रेसिपी बनाएं उसको आपने रेस्ट पे लाजमी रखना है, क्योंकि सूजी जो है फूलती है। तो इसलिए मैंने इसको भी रेस्ट पे रखा है 15 से 20 मिनट का। और अब आप देख सकते हो ये मज़ीद हार्ड हो गया है आटा। अब कुछ भी नहीं करना, बस सरफेस पे लेके आएँ और इसके आपने 3 बराबर हिस्से कर लेने हैं। अगर आप चाहो तो इसी आटे को ही बेल के बहुत बड़ी सी रोटी बना लें, लेकिन मुझसे हैंडल ना होता तो इसलिए मैंने इसको 3 बराबर पीस में डिवाइड किया है और फिर हर पीस को मैंने बेल के इसमें से टिक्कियाँ निकाली हैं। यहाँ पर पेड़े की शेप या फिर रोटी की शेप मैटर नहीं करती। बस आपने एक पेड़ा लेना है और हल्का फुल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको बेलते जाएं बेलन की मदद से। आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना, मीडियम सी थिकनेस में बेल लें और फिर हम इसमें से टिक्कियाँ निकालेंगे। टिक्कियाँ निकालने से पहले किसी भी चम्मच या फिर फोक की हेल्प से या छुरी की हेल्प से आपने इसमें सुराख करने हैं। सुराख करने की जो वजह है वो ये है, जब हम इन टिक्कियों को ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो ये फूलती हैं। तो जो इनमें हवा बनेगी ना वो इन सुराखों से निकल जाएगी और टिक्कियाँ हमारी फूल के टूटेंगी नहीं। ठीक है? तो इस तरह से फोक की मदद से टिक्कियों के इस आटे में सुराख बना लें। ठीक है? उसके बाद किसी भी जार का ढक्कन ले लें या कोई गिलास ले लें या कोई तेज़ धार वाला कोई भी आपके पास शेप पड़ी हो, कोई कटोरी पड़ी हो, आप उसकी हेल्प से इसमें से टिक्कियाँ निकालते जाएँ, या फिर छोटे-छोटे पेड़े बना के भी अलग से आप हर टिक्की को बेल सकते हैं। लेकिन इस तरह टिक्कियाँ निकालने से काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक्कियाँ निकालने के बाद जो भी आटा आपको नज़र आ रहा है साइडों से बच जाएगा ना, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसको इकट्ठा करने के बाद दोबारा पेड़े की शक्ल में लाएँगे, दोबारा से बेलेंगे और फिर से उसमें से टिक्कियाँ निकालेंगे। ठीक है? आपने कोई भी चीज़, कोई भी आटा ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पर आप देखें मिनटों सेकंडों में इतनी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी थिकनेस है। ना ही बहुत मोटी है और ना ही बहुत बारीक सी बनी है। बारीक होती हैं तो वो कड़क सी हो जाती हैं, जो मोटी होती हैं वो कच्ची रह जाती हैं। तो इसलिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और बेहतरीन सी हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बन गई हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हैं। और बस इसी तरीके से ही हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे और बाकी का जो आटा बच गया है उसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे, पेड़े की शेप में लाएंगे और दोबारा से इसमें से भी टिक्कियाँ निकाल लेंगे। तो मीठे की ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से बन जाती है और हम इसको अरसे तक
कम से कम 2 महीने तक तो सेव करके रख ही सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम में, सर्दी के मौसम में कुछ ना कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको बना के रखें। बेहतरीन के साथ-साथ हेल्दी ऑप्शन भी है। आप इसको बनाएँ, खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी दें। इवन के बच्चे अपने लंच बॉक्स में लेके जाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, जब ये टिक्कियाँ उनको दें। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, जो बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं हैं, बहुत ही शानदार बनी हैं। अब चलते हैं टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए सबसे पहले जो बात है वो है घी की। आपने घी में फ्राई करनी है, ऑयल में फ्राई नहीं करनी। अगर आपके घर में घी इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप ऑयल में इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर उतनी खस्ता और मज़ेदार नहीं बनेंगी, ठीक है? और दूसरी बात, जब आप घी में ये टिक्कियाँ डालें, तो घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएँगी ऊपर से, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तिल डाले हैं, तो वो सारे एकदम से जल जाएँगे। तो आप टेम्परेचर को थोड़ा डाउन ही रखें जब टिक्कियाँ शामिल करें। और उसके बाद भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। लो टू मीडियम सी फ्लेम पे आप इनको बनाएँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता पकती जाएँगी और इनके ऊपर बड़ा अच्छा-सा शानदार सुनहरा सा कलर आ जाएगा। जब ये टिक्कियाँ फ्राई हो रही होती हैं, तो ये सॉफ्ट होती हैं, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इनको किसी भी चम्मच या टोंग की हेल्प से फ्लिप करते जाएँ और पकाते जाएँ। बस इनको छेड़ना नहीं है आपने ज़्यादा, वरना ये टूट भी सकती हैं। जैसे ही आप इनको फ्राई कर लेंगे ना, फिर आप इनको किसी खुले से बर्तन में निकाल दें, किसी खुली जगह पे रख दें, ताकि ये ठंडी हो जाएँ। जैसे-जैसे ये ठंडी होगी ना, ये फ़ौरन से कड़क हो जाएँगी। तो फ्राइंग में बस थोड़ा-सा ये आपने एहतियात करनी है कि ये सॉफ्ट होती हैं, और टिक्कियाँ जो है वो फ्राई होने में 4 से 5 मिनट ले जाती हैं, क्योंकि हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना होता है। तो थोड़ा-सा सब्र और हौसले से आप इनको फ्राई करें। 4 से 5 मिनट में एक बैच बन के रेडी हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से ही हम बाकी की सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर आप टिक्कियों की लुक देखें, इनका कलर देखें, इनकी शाइनिंग देखें, और कितनी ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से ही मैंने सारी बाकी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली हैं, ठंडी कर ली हैं, और आप देख सकते हो कि ये कितनी कड़क हैं, कितनी मज़ेदार लग रही हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इनके टेक्सचर से। अभी मैं आपको इनका साउंड सुनवाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हैं और मज़ेदार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साउंड सुना आपने, कितनी अमेजिंग सी टिक्कियाँ बनी हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने वीडियो में साथ के साथ दी हैं, आपने उनको फॉलो करना है, तो फिर आपकी टिक्कियाँ बेहतरीन, खस्ता और करारी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि अंदर से कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार हैं। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है आपने। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की शानदार और अमेजिंग रेसिपी। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।